मैं हमेशा से बड़ा ब्लंट रहा हूँ इस मामलात के अंदर। मैं गंभीर को आज तक हजम नहीं कर पाया। उसकी वजह ये है कि आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था राहुल द्रविड़ के बाद, वो वीवीएस लक्ष्मण था। और मेरी कई वीडियोस के अंदर ये साफ निशानियां हैं। देखिए यार, टीम जो जीत रही थी उसमें गंभीर का कोई एफर्ट नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है। पले पलाए लोग थे आपके, सेट लोग थे, वो फुटस्टेप को फॉलो करते थे रोहित और विराट के। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। देखिए यार, धोनी के जाने के बाद, धोनी हालांकि बड़ी कसम पुर्सी में उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ी है। 2019 के बाद उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा गया, और उसने किसी से उफ तक नहीं करी। यानी कि इंडिया की अगर क्रिकेट में कामयाब कप्तान देखे ना, धोनी से बड़ा कोई नहीं है। मगर वो खामोश, झारखंडी बिल्कुल ही खामोश रहा। फिर उसके बाद वो कुछ नहीं बोला यार। धोनी कहीं पर भी कुछ नहीं बोला उसने। आपके पास रोहित और विराट थे, ठीक है, तो शायद सेटल हो गई चीजें। मगर ये जो गला दबाया गया ना रोहित और विराट का, उन हालात का फायदा उठाकर, उन हालात का याद रखिएगा। अप्रैल में रोहित शर्मा गए और मई में विराट कोहली गए, वो हालात का फायदा उठाया गया था। और ये बकवास किए जा रहा था गौतम गंभीर। आप इसके शोज उठा के देखिए, इंडिया टुडे पे अक्सर इसने शोज किए, जाके देखिए ना यार। मैं तो बड़ा शौक से देखता हूँ ये वाली चीजें। उसकी वजह ये, आपको आगे आने वाले फ्यूचर का पता चलता है, अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है, अब एक कोच की सोच क्या होनी चाहिए वो पता चलता है यार। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, लास्ट ईयर का शो है इसका, गौतम गंभीर का, जिसमें ये कह रहा है, इससे सवाल हुआ, वो खातून सवाल कर रही है कि ये बताइए कि खिलाड़ियों को इतनी सर्विसेज के बाद जो है वो ग्रैंड फेयरवेल मिलनी चाहिए, जो कि ड्यू होती है और खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है। तो उसने, मैं बोला क्या बोल क्या रहा है, क्योंकि खुद को नहीं मिली ना यार। अब खुद को नहीं मिली तो उसका जवाब तो तुम ये तो नहीं है कि यार अब तुमसे ये तस्वुर किया जाए कि तुम खिलाड़ियों के लिए बात करो। कह रहे वह इंडिया से खेलना ही जो है ना वो फेयरवेल होती है बस। अब जरूरी थोड़ी है कि आप जो है इंडिया से खेल लिया फेयरवेल है। ये कौन सी चुतियाबे की बात करी है तुमने यार। मतलब इतनी सर्विसेज दी हुई हो तुमसे, अगर तुम्हारी सर्विसेज तुमसे ले ली गई, ठीक है, तुम्हें किसी की वजह से बाहर कर दिया गया, तो तुम अब खार निकालोगे, दिल में कीना रखोगे, तुम इस कदर अपने आप को अपने अपने आप को इतना बड़ा समझोगे कि यार मैं अब एक, क्योंकि सियासी बैकअप है मेरा, मेरी पॉलिटिकल अटैचमेंट है, तो मैं किसी को जवाब देनी हूँ, मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, मैं जब चाहूँ किसी के लिए भी कोई भी बात कर सकता हूँ। सुनो तो यार, ये बोलता क्या है यार। ये खिलाड़ी अच्छा होगा यार, मैंने कभी नहीं कहा कि उसके खेल में कोई नुक्स होगा, या उसने 90s की इनिंग नहीं खेली होगी वर्ल्ड कप में लेकर या 2014 में। मगर ये थोड़ी आदमी कर सकता है कि यार तुम्हारी हर बात को आदमी चूमे चाटे, मतलब ये तो मुमकिन ही नहीं है ना यार। और फिर तुम बोल किसके लिए रहे हो यार। यहाँ कोई बोलने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान में कोई बोलने को तैयार नहीं है रोहित और विराट के लिए, इवन राहुल द्रविड़ पे, इवन गांगुली पे, इवन सचिन के ऊपर, या इवन दिलीप वेंसारकर पे, जो मेरा सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है, या विश्वनाथ हो गया, या गावस्कर हो गया, या क्या सिद्धू भाई हो गए, यानी कि इवन धोनी हो गया। यानी कि सरफराज को अगर मैंने इंटरव्यू किया था, मैं उस दिन भी बता रहा था, मैंने पूछा उससे कि यार तुम, इस होता है ना आदमी बंदा एडमायर करता है ये वो, तो कह रहा है मुझे धोनी की कप्तानी बहुत पसंद, बड़ा खामोश, बड़ा क्वाइट, मैं बड़ा फॉलो उसको मैंने किया। तो वजह ये है कि यार खिलाड़ी को आप एडमायर इस तरह करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं, उसकी बातों से थोड़ी करते हैं, बातों से जहर निकलता है, ऐसा लगता है जहर उगल रहा है वो। जहां देखो इंडिया जीती है इसके टेन्योर में, जब इंडिया जीती है इसने अपनी पुरानी खारें निकाली है, बजाय कि कोई स्ट्रक्चर्ड मॉडल इसने दिया हो आगे, कुछ नहीं दिया है। श्रेयस अय्यर को खा गया, जायसवाल को खा गया है, गिल को ऊपर लेकर आया, बेचारा कंट्रोवर्सी में फंस गया, गिल की गले में आ गया कि वो T20 में वाइस कप्तान कैसे बनकर आ गया। टेस्ट में रोहित परेशान के, उसको एकदम से रिटायरमेंट लेनी पड़ी। विराट कोहली सोशल मीडिया पे, ये कौन सी दुनिया की हरकतें हो रही है भाई, पूछो तो। वो दिल्ली कैपिटल के ऊपर चढ़ गया एक मैच जीतकर वहां पर इंग्लैंड के अंदर, तो यहाँ पर अभी ओडीआई सीरीज जीतकर दिल्ली कैपिटल के ऊपर चढ़ गया। कमाल है यार, तुम बड़े हो गए हो, तुम अपना रुतबा देखो, तुम अपने आप को ये देखो, तुम कहाँ पे बैठे हुए हो, 140 करोड़ के तुम कोच बने हुए हो यार। तुम्हारी बात जो है ना वो ऐसी हवा पे तैरती है, पता नहीं कहाँ से कहाँ जाती है, लोग क्या समझते हैं, क्या बोलते हैं। तुम अपनी अक्कड़पन या अपनी ईगो निकालो भाई बाहर। ये तुम खिलाड़ी नहीं हो अब। नहीं यार, ये अपने आप को पता नहीं सफे अव्वल का आज भी समझते हैं, ये भी समझते हैं कि शायद ये विराट और रोहित से आगे। नहीं यार, दुनिया बहुत पीछे चली गई है तुम्हारी। तुम जरा, तुम्हें अगर विराट पसंद नहीं है, या तुम्हें रोहित शर्मा पसंद नहीं है, या तुम्हें अश्विन पसंद नहीं था, तो जडेजा को तुमने बाहर ना किया, अश्विन बाहर हो गया, कमाल है यार। रोता हुआ गया वो, पुजारा रोता हुआ गया, वो भी रोता हुआ ही गया ना यार। अजिंक्य रहाणे वहां मैनचेस्टर में बैठ के बोल रहा था मैं रिटायरमेंट अभी क्यों ले लूं रिटायरमेंट, अभी तो मेरी क्रिकेट बाकी है। 6-7 लोग और भी हैं इसके अलावा।
तो जो सक्सेस में शामिल रहे उनको कोई ग्रैंड वेलकम ही नहीं, ग्रैंड फेयरवेल ही नहीं यार। और तुमसे अगर पूछा तो तुम खुद खिलाड़ी हो, तुम्हें चाहिए था नहीं यार ड्यू है, मिलनी चाहिए इनको, मेरे बस में हो तो मैं दिलवाऊं उनको, ये बोलना चाहिए था। तुम बोल रहे हो नहीं यार आपने खेल लिया, कंट्री से बहुत है। अबे घंटा है यार, ये कौन सी बात हुई? तो ये तो अजाब, इसने तो गन मचा के रखी हुई है। 5 दिन की क्रिकेट तो एक आ गया है, 50 ओवर वाली जो बड़ी क्रिकेट है वो रोहित और विराट है वहां गले में फंसे में। देखो वो जब तक सीरीज नहीं हुई थी ना चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 6-7 महीने तक आपने क्रिकेट ही नहीं खेली थी ना आपने क्रिकेट, तो वो सीरीज ही नहीं हुई थी। तो इसने जहर उगलना शुरू कर दिया था। ये जो जहर निकला है मार्केट के अंदर कि वो पता नहीं फिट होंगे नहीं होंगे, इसी ने शुरू किया ना, अजीत अगरकर ने और इसने मिलके शुरू किया ना। ये गेम चलता है यार उसमें। मैं सॉरी टू से यार अनिल कुंबले भी उसके अंदर शामिल होते हैं, ये मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि उनकी भी बड़ी हटती है। तो 2-4-5 लोग पूरा पैराग्राफ बनाते हैं एक छोटा सा और फिर वो सर्कुलेट कर जाती है पूरी मीडिया के अंदर, और अभी तक चल रही है, अभी तक गन चल रही है। देख लो सवाल जो इसका आया हुआ है, और ये चलती रहेगी, ये बता दूं मैं, जब तक ये इस तरह के लोग जो अपनी जॉब से ज्यादा अपने आप को जो है ना वो जमीनी खुदा समझने लगते हैं कि हमारे बस में है क्रिकेट, हम जैसे जाए चला लें। अबे अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है उन 2 नामों को। मैं ये बता दूं कि आज वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो भरे हुए, क्लोज डोर में भी खिलाओगे तो लोग बाहर उतनी तादाद में खड़े होंगे। ये होती है रिस्पेक्ट, गेम की रिस्पेक्ट ये होती है कि ये सिर्फ नहीं कि मैं अपने घर में मुझे अच्छे नाम से पुकारा जाता है। अबे दुनिया में जितने घर हैं सब अच्छे नाम से पुकारे, ये इज्जत होती है। तो इज्जत तो इनको देनी आई नहीं है किसी को, क्योंकि इनके साथ गलत हुआ तो ये चाहते हैं कि जब मेरी मर्जी होगी किसी के साथ भी गलत कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच यार, लंबा हो गया, 62 मिनट पे पहुंच गया मैं। मुझे बहुत इस पे मैं तफसीली एक वीडियो करूंगा। आजकल मैं जरा एक कंट्रोवर्सी की तरफ जा नहीं रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा यार मैं चाह रहा हूँ कि इससे बाहर निकलूं जरा बाहर, मतलब ये कि यार ऐसी की तैसी यार, तो क्रिकेट आदमी बताया यार वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और ये साउथ अफ्रीका सीरीज आपको लग जाती है अगर ये दोनों ना होते, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, ये लग जाती सीरीज। और ये प्रूव करने के लिए थोड़ी खेल रहे हैं रोहित विराट, प्रूव करने के लिए खेल रहे हैं कि हम कितने बड़े बैट्समैन हैं। ये ना भी करते तो कोई बात नहीं, अभी ये ना भी करते तो कोई बात नहीं। 162 रन जो मारे हैं ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने पकड़ के, जिता लेते ना बाकी टीम से तुम मैच। तो पहले 2 मैच में नहीं चले, मगर आखिरी मैच देख लो, खड़े हो गए, दे धनाधन दे धनाधन दे धनाधन। कमाल हो गया यार। जायसवाल को 100 लगवा दिए दोनों ने मिलके, विराट और रोहित ने, दोनों ने 50-50 रन किए, उसके बाद खड़े हो गए। अबे ये वो खिलाड़ी हैं जब ये ग्राउंड में उतरते हैं ना, भले वो डोमेस्टिक हो भले इंटरनेशनल हो, क्रिकेट खेलने वाले या क्रिकेट पे बोलने वाले या क्रिकेट पे बात करने वाले या लिखने वाले ना, इनको ढूंढ रहे होते हैं। मेरी जो सुबह सबसे पहली सर्च होती है ना, मेरी सर्च में अगर ये ना आ रहे हो ना, ऐसा मुमकिन ही ना कि ना आए, ये तो जहां पर है खबर है, जहां पर होते हैं खबर है। भले वो जायसवाल का विकेट हो, भले वो विराट के 100 या आंध्रा के ऊपर, या फिर रोहित शर्मा के 95 वालों पे 155 रन हो, ठीक है, उसके बाद आउट हो गए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो नागरकोटी का भले कैच हो, नागरकोटी की कैसी फिल्म बनाए, तो ये खबर के लिए लोग नहीं भागते, लोग इनके लिए भागते हैं। इश्तियाक होता है ना कि यार आप देखो कर क्या रहे हो। तो यार मैं फिर वही है कि गौतम गंभीर टाइप के लोग जो है ना, ये नहीं चले। ये आप वैसे ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज देख लें आप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे मुझे अश्विन का रोना समझ में नहीं आया, और फिर चले मैं आपको ये भी बता दूं यार, तो सीरीज में भाईजान बहुत सारे सवाल चेतेश्वर पुजारा से भी होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से बोल पाता है, डर भी है एक बोलने का डर भी है, कमेंट्री वाला चक्कर ना चला जाए। बहुत सारे तो क्रिकेटर्स जो कमेंट्री कर रहे हैं उसमें सिवाय रवि शास्त्री को अगर मैं अलग कर दूं, वो तो बिंदास बोलता है ना, वो तो कड़क बोलता है, वो ऐसी की तैसी कर देता है, उसको जो बेहतर लगता है वो बोलता है, वो कभी भी अगेंस्ट नहीं जाएगा, अच्छे को अच्छा ही बोलेगा और जो गलत हो रहा है उसको गलत बोलेगा। मगर जो करंट आपके प्लेयर्स जो इस वक्त कमेंट्री के अंदर होते हैं ना, उनको थोड़े से इश्यूज हैं, बाहर कर दिए जाते हैं, ज्यादा बात करने पे बाहर कर दिए जाते हैं। ये कोचिंग पे कैसे बात कर ली, करके दिखाए कोई जरा खुल के। आकाश चोपड़ा है, इरफान पठान है, मोहम्मद कैफ है, ठीक है, दीपदास गुप्ता है, जरा कड़क होके बोल तो देना, एकदम मैनेजमेंट के ऊपर बोल के दिखाएं मुझे, देखता हूं मैं, फिर बोल के दिखाएं मुझे जरा। मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के बोलें, मगर ये कि जब एनालिसिस अपने करते हैं ना, तो एनालिसिस में जरा ग्रिप दें मुझे, जरा वहां पता चले मुझे कि नहीं यार ठोका है इन्होंने पकड़ के। जैसे रवि शास्त्री पेल देता है पकड़ के, वो नहीं आसरा करता, वो बोलता है यार मैं क्रिकेट पे ही बात करना है
के लिए खड़ा होता हूँ, भले मैं ब्रॉडकास्टर हूँ, भले कुछ हूँ। बोला था ना ऐसे कुछ लोग ब्रॉडकास्टर बन चुके हैं, पहले क्रिकेट खेलते थे तो सब ठीक था, ब्रॉडकास्टर बन गए तो सब खराब लग रहा है। किसको इशारे कर रहा है वो? अबे कुछ बिगाड़ नहीं सकता वो, रवि शास्त्री जानते हैं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कमाल है यार। तो ये जो नए वाले लोग हैं, जो नए मतलब जो काफी अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं, मुझे पता है सारे लोग, जरा खुल के एक दफा बोल, कोशिश तो कर लें जरा बोल के। इधर उधर की लपेटना, उधर उधर की बातें तो सबको आती हैं, हमें भी आती हैं करनी, मगर एक दफा अंदर की बात निकाले ना जरा। दांत खट्टे करते ना अजीत अगर करके जरा, जब ये बात निकली थी रोहित और विराट की, या गंभीर के ऊपर कुछ बोलते तो कि यार ये मैनेजमेंट सुन कैसे रही है, रोहित और विराट के ऊपर इतने बड़ी बड़ी स्टोरीज लग रही हैं कि वो फिट नहीं होंगे, 2027 दूर है, यूं खबर निकाली इन लोगों ने, चढ़ाई इन लोगों ने, पायदान पे चढ़ाई इन लोगों ने। वो तो जो ऊपर बैठा हुआ है ना, जो पैदा करने वाला, उसको पता है कि किसके हक में फैसला देना है मैंने। वो विराट और रोहित अपने मफादात की क्रिकेट नहीं खेल रहे है, वो तो खेल चुके हैं मफादात की क्रिकेट ना। उन्होंने अब प्रूफ करना है किसी को दुनिया के कैसे बल्लेबाज हैं, वो दुनिया जानती है। इस मर्तबा ठोका इन्होंने, इसके मुंह पे मारी है वो 100 पकड़ के विराट ने, फिर रोहित ने भी रन मारे, फिर ऑस्ट्रेलिया से भी मारे उन्होंने। और फिर ये घिघिया के बोलता है हाँ जब तक ये दोनों है तो फिर यार, भाई घिघिया क्या रहा भाई? तुमने जबान क्यों नहीं खींच ली यार पकड़ के उस वक्त जब तुमसे ये सवाल हुआ था कि यार क्या बात कर रहे हो तुम? 2027 भले 5 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, जब तक ये अवेलेबल है कि दूंगा मैं। क्यों उनसे छीन ली टेस्ट क्रिकेट यार? रोहित शर्मा ने बोला था ना कि मैं इंग्लैंड सीरीज खेलना चाहता हूं। किस लिए कर रहा था वो प्रैक्टिस? किस लिए प्रैक्टिस कर रहा था मुझे बताओ। और विराट ने तो ये तक कहा था गैरी मैसेंजर के शो के ऊपर, उसने कहा था कि यार मैं जो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो 2 मैचेस हैं, वार्म अप मैचेस, वो मैं खेलकर अपनी फॉर्म लूंगा वापस। क्या वजह क्या बनी, मैं जानना चाहता हूं यार। वो तो फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट फैन इंटरेस्ट ये दोनों बोलते नहीं है। अबे ये तो शुक्र करो वो दोनों कुछ बोलते नहीं है ना। रोहित तो मुझे बड़ा वो वाला करेक्टर है, चिड़चिड़ा टाइप का ना, कि मीटर में बात अगर गलत आ गई तो फिर ऐसी की तैसी कर दो, सिर्फ क्रिकेट इंटरेस्ट के अंदर। यार लोग बदल ना हो जाए किसी चीज से। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊं, निकलेगी ये बात, निकलेगी जरूर, ऐसा नहीं कि पेट में हमेशा रहे। और विराट को तो कौन पकड़ेगा, कौन टोकेगा, कौन रोकेगा? इंग्लैंड जाके बोल सकता है। फिर उसकी ये वाली कहानी चलाई गई कि यार वो इंग्लैंड में रहता है, इंडिया में नहीं रहता, उसकी मर्जी यार। उसे सर्व कर लिया इतने अरसे क्रिकेट को यार, 2008 से लेके यहां तक ले आया वो अपने आप को। अब उसकी मर्जी है, फैमिली वाला आदमी है, बीवी है, बच्चा है उसका यार। तुम्हारे कहने से चलेगा क्या वो? है अलीबाग में प्रैक्टिस कर रहा है वो, सफेद पैंट पहन के प्रैक्टिस कर रहा है। उसके जुनून को तुमने मजरू किया यार। उससे टेस्ट क्रिकेट छीनी है, तुमने छीनी है गंभीर, ये बता दूं। तुम वो जिम्मेदार आदमी हो, अजीत अगर करो, तुम्हारी पीछे वो जो काबीना जो नजर नहीं आ रही, जिन्होंने विराट की क्रिकेट और रोहित शर्मा की क्रिकेट छीनी है। तुमने एक सीरीज नहीं दी उनको इंग्लैंड, जो सीरीज तुमने जीतनी चाहिए थी, तुम बराबर करके उस 24-25 साल के लौंडे पे तुम सवारी कर रहे हो, उसको डिक्टेट करते हो, उसको अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रहे हो। शुभमन गिल को कहां खड़ा कर दिया तुमने, ले आके कंट्रोवर्सी के अंदर डाल दिया उसको उठा के। और खुद लल्लन टॉप पे बैठ के कहते हो कि जब मैं वाइस कप्तान था तो मेरे से परफॉर्म नहीं हुआ, और फिर मैं एकदम पता चला कि मैं वाइस कप्तान नहीं रहा, मुझे आज तक नहीं बताया किसी ने, ना मुझसे मीटिंग हुई। या तुमने अक्षर से पूछा बापू से कि तुझे मैं हटा रहा हूं? तुमने बात की थी अक्षर से क्या? या अक्षर ने बोला क्यों नहीं अभी तक हाँ मुझसे बात कर ली थी? तो तुम बनी बनाई टीम पर, जैसे मैं बता रहा हूं 2020 में सरफराज के साथ क्या हुआ था, यही हुआ था ना। बनी बनाई टीम, जीती हुई टीम, 11 सीरीज जीती हुई टीम थी, ठीक है। कामयाब कप्तान पाकिस्तान का, कामयाब कप्तानों में शुमार हो रहा। मगर क्या हुआ, नीचे के 2-3 लोग उठाए, सियासत करी, मिसबा को चढ़ाया ऊपर, ऊपर से वसीम अकरम चढ़ गया उसके ऊपर क्रिकेट कमेटी को हेड करने के लिए। 2 भाई बत्ती बन गई टीम की, ऐसी की तैसी हो गई, नीचे खड़े हो गए आगे। अमेरिका सबसे हार गए, 4 सालों में गिर गया बिल्कुल नीचे। टेस्ट क्रिकेट तो खत्म ही हो गई थी आपकी। अब जाके थोड़ी बहुत संभलनी शुरू हुई है, पिछले 1 साल से चीजें थोड़ी बहुत संभली हैं। शिकस्तों के अंबार लगे हुए आपकी, झटियल टीमों से, सी टीम, डी टीम, ई टीम से आप जीत रहेंगे। आपको डर लग गया था कि नेपाल से भी हार जाएंगे। कम पैसा है, 3रे नंबर का बोर्ड है दुनिया का यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत पैसा है इनके पास भी यार। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान 3रे नंबर पे आता है पाकिस्तान। भाई इंडिया के तो पास बीसीसीआई के पास पैसा बेनते है, वो तो दुनिया जानती है। इतना पैसा तो किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है यार।
इतने लाखों के हिसाब से क्रिकेटर हैं, 38 टीमें, 38 टीम्स उनकी डोमेस्टिक खेलती हैं, तो कहाँ मुकाबला होगा यार? यहाँ 16 टीमें, तो मुकाबला तो कोई भी नहीं है ना यार, ना पैसे का ना क्रिकेट का। कंपटीशन तो हो सकता है, वो कंपटीशन से बाहर कर दिया था। उस सियासत ने क्या किया, पाकिस्तान को दुनिया में कंपटीशन से बाहर कर दिया। और ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता नजर आनी शुरू होती हैं, एकदम से नहीं होती यार, एकदम से चीज खराब नहीं होती, इस बात को समझिएगा। मैं बड़ा खार है यार मुझे, मैं इस टॉपिक पे आना नहीं चाह रहा था। और वो लोग फिर बोलते हैं यार विराट की साइड लेता है यार रोहित शर्मा की। नहीं यार, खिलाड़ी एकदम से थोड़ी बन जाता है, खिलाड़ी बनने में टाइम लगता है यार। और बने बनाए खिलाड़ियों को, वो बच्चे अभी जायसवाल हो गया, गिल हो गया, अबे वो अभी इस काबिल, दूध के दांत अब निकले थे उनके यार, अब निकलने शुरू हुए थे। वो उन्होंने कौन दोनों ने लदा रहना था। वो खुद शायद अपने आप की अपनी क्रिकेट खत्म कर देते रोहित और विराट, उनको मौका तो देते। वो जब चाहे, अब क्या चूतिया बनाने की कोशिश करते हैं, वो जब तक खेल रहे हैं खेलें, जब चाहे क्रिकेट छोड़ दे, उनकी मर्जी है यार। वो तो दोनों जब अपनी रजामंदी दे चुके थे खेलने की, उसके बाद एकदम ऐसा हुआ क्या भाई? उन हालात का फायदा उठाया गौतम गंभीर ने, नहीं उठाया? ये बता, जब आप खिलाड़ी को अपनी सोर्सेज से इस बात का यकीन दिला देंगे कि तुम्हें ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो करेगा क्या अपनी इज्जत रखने के लिए? यही बोलेगा ना। यही विराट ने किया और यही रोहित ने किया। तो तुम इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि यार तुम इतनी खुदसरी, इतनी हडरामी तुम्हारे अंदर आ गई थी कि तुमने ये फैसला कर लिया था कि ड्रॉप कर दूंगा मैं, अगर ये रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। और ये किस बात का इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड यार? सोशल मीडिया पे कैसे बोल रहे हैं ये लोग? कैसे सोशल मीडिया पे ऐलान कर रहे हैं यार? इसका मतलब बीसीसीआई की मैनेजमेंट की कोई कंसल्टेशन नहीं थी दोनों से। थैंक यू वेरी मच यार, मूड खराब हो गया।